हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में एक तरह से नागाटो को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेरा नाम एक अनमोल तोहफा है जो मेरे मास्टर से मुझे मिली है, इसीलिए ये मेरा फर्ज है कि उनके सपने को पूरा करूं, लेकिन सही रास्तों पर चल के, समझे तुम नागाटो? मैं बहुत जल्दी होकागे बनूंगा और तुम्हारे विलेज में शांति लाऊंगा, बस भरोसा करो मुझ पर। कैसे? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो तुम नहीं बदलोगे? चाहे कितना भी दर्द आए, चाहे तुम खुद से हार जाओ, क्या तुम इसके बावजूद भी खुद पर यकीन करोगे? इसकी क्या गारंटी है? क्या तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है? तुम अकेले नहीं हो नागाटो, दर्द का सामना मैंने भी किया था जिंदगी में। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने एक दोस्त को खोया है, तुम्हारी तरह मैंने भी खुद से बार बार हार का सामना किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपने आप पर भरोसा करना बंद नहीं किया है और ना ही कभी करूँगा। जरा सोचो नागाटो, अगर इस कहानी का हीरो ही बदल गया तो ये कुछ और ही कहानी बन जाएगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनकी तरह कहानियाँ नहीं लिख सकता, लेकिन अपनी किस्मत वो तो मैं खुद ही लिखूंगा, क्योंकि ऐसा ही है नारुतो। शायद तुमने सही कहा, अगर कहानी का हीरो ही बदल गया तो पूरी कहानी कुछ और ही हो जाएगी। हम दोनों एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कहा था, लेकिन तुम तो समझदार निकले नारुतो। मैं पहले कैसा था तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने अपने मास्टर पर यकीन नहीं किया और उन्हें धोखा दे दिया। अब मेरा कोई भविष्य नहीं, लेकिन इतना तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारा भविष्य बहुत शानदार है। मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है नारुतो। गेटो आर्ट रीने रीबर्थ। हाँ, ये क्या है? नागाटो, ऐसा मत करो। कोनन, सब ठीक है। ये फैसला मैंने अपनी खुशी से लिया है। शायद ऐसा करने से मेरा थोड़ा सा पाप धुल जाए। नागाटो, ये तुम क्या करने जा रहे हो? आखिर ये जुत्सु है क्या? नागाटो के पास रेनेगन की ताकत है, तो उसका ये जुत्सु जिंदगी और मौत को भी काबू कर सकती है। रीबर्थ। नागाटो, ये करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। आखिर क्यों? क्या ये सब इस बच्चे के लिए? सच में इस रहस्यमय बच्चे ने नागाटो को बदल दिया। तो वहाँ नागाटो वो जुत्सु करते ही यहाँ इस जगह पर एक रोशनी चमकती है और इसी के साथ आज जितने भी लोग पेन के हाथों मारे गए थे वो सब एक एक करके जिंदा हो जाते हैं, अपनी हिनाता भी। तो उन्हें जिंदा देखकर उनके साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, इतना है कि वो सब खुशी से रो पड़ते हैं। तभी हम इस दूसरी दुनिया में देखते हैं जहाँ हमारे ककाशी सेंसेई अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुना रहे होते हैं। कमाल की कहानी है बेटा, सच में बहुत कम समय के अंदर तुमने काफी कुछ देख लिया। पिताजी, एक और बात है जो मुझे आपसे कहना था। आपके जैसा महान निंजा, जिन्हें कभी लीफ का व्हाइट फैंग कहते थे, आपने एक जरूरी मिशन छोड़ दिया, और वो भी अपने साथियों को बचाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई आपको गलत नहीं कहता और ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़ती। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा उस वक्त। मैं समझ सकता हूँ बेटा, मेरे इस कदम ने तुम्हें काफी दर्द दिया। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन आप जानते हैं पिताजी, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ आपने अच्छा किया होगा। मुझे भरोसा है और मैं समझ सकता हूँ उस वक्त आपने नियम इसीलिए तोड़े ताकि आपके साथी सेफ रहे। मुझे आप पर गर्व है पिताजी और हमेशा रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। तभी अचानक से ककाशी सेंसेई चमकने लगते हैं। हाँ, आखिर ये क्या है? मुझे लगता है तुम यहाँ समय से पहले आ गए थे। शायद अभी तुम्हें और जीना होगा। वैसे ठीक ही है। तुमसे बात करके अच्छा लगा बेटा। मुझे माफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे माँ से मिल पाऊंगा। तो बाकी सबकी तरह ककाशी सेंसेई भी जिंदा हो जाते हैं। यहाँ भी क्या हुआ था? मुझे सब कुछ जानना है चोजी, बताना शुरू करो।
ककाशी सेंसे, शुक्र है आप ठीक हो। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नहीं, वो मैं हूँ जिसने सब कुछ देखा है। आपको सारी बात मैं बताऊंगी। यहाँ पर वो जुत्सु करने के बाद नागाटो के बाल सफेद हो जाते हैं और वो पूरी तरह कमजोर पड़ने लगता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? चमत्कार हो गया नारुतो, विलेज के लोग वापस जिंदा हो रहे हैं। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? चिंता मत करो नारुतो, मैं उन सबको जिंदा कर रहा हूँ जिन्हें आज मैंने लीफ विलेज में मारे थे। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो, मेरा काम पूरा हो गया। नागाटो, तुम सच में? नारुतो, पहले मेरी बात सुनो। युद्ध के दौरान मौत और दर्द दोनों तरफों को मिलती है। किसी अपने की मौत बहुत दुखदायक है, हम इसे समझ नहीं पाए और सब धीरे धीरे मारे गए। तुम्हारी पीढ़ी युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानती। एक चीज अच्छे से जान लो, मौत का असली मतलब दर्द ही होता है। जितनी नफरत उतनी मौत, बेहिसाब नफरत और दर्द जो कभी खत्म नहीं होगी। नारुतो, आगे जाकर तुम्हें ऐसे समय का सामना करना होगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम हार नहीं मानोगे। मैंने फिलहाल अब सब ठीक कर दिया है। इस नफरत से भरी दुनिया में शांति ले आना नारुतो। अब अलविदा। और इसी के साथ नागाटो अपनी आखिरी सांस लेता है। इसके बाद कोनन उसकी और याहिको की लाश को अपने पेपर से पूरी तरह ढक देती है। क्या तुम इसे भी अपने साथ ले जाओगी? हाँ, क्योंकि ये पेन याहिको है। क्या ये याहिको है? तो अब तुम क्या करोगी? मैं नहीं चाहता तुम वापस आकात्सुकी में जाओ। फिक्र मत करो, अब मैंने आकात्सुकी छोड़ दिया हमेशा के लिए। बस तुम एक बात याद रखो, याहिको और नागाटो दोनों का सपना अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। नागाटो ने तुम पे भरोसा किया है और अब मैं भी करती हूँ। निराश मत करना हमें। मेरे इस नाम का मतलब भी है कभी हार ना मानना। यही तो मेरे टीचर और मेरे दोस्तों से मुझे मिला है। मैं तुम्हारे लिए पूर्वजों से प्रार्थना करूंगी। ये कागज के फूल मेरी तरफ से रखो। उसके बाद कोनन यहाँ से चली जाती है। नारुतो अपने मास्टर की आखिरी निशानी, उस किताब को एक समाधि के रूप में यहाँ एक जगह रखने के बाद नारुतो अपने मास्टर को एक आखिरी बार नमन करता है। एक और बार अच्छा लगता है अपने इंडियन कल्चर को देखकर। तो ये सब खत्म होने के बाद नारुतो अपने विलेज की तरफ वापस लौट जाता है, लेकिन थकान के मारे वो नीचे गिरते ही हमारे ककाशी सेंसे वहाँ पहुँचकर नारुतो को अपने पीठ पे उठा लेते हैं। बहुत खूब नारुतो, मुझे तुम पर गर्व है। ककाशी सेंसे, आप यहाँ पर? अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ककाशी सेंसे नारुतो को इसी तरह से विलेज ले आते हैं। यहाँ के लोग तो मानो अपने पलके बिछा के उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नारुतो ने जो भी किया था वो सब कुछ कात्सुया ने सभी लोगों को बता दिया। तो इन्हें इस तरह से देखकर ककाशी सेंसे, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे नारुतो। जाओ और अपनी इस पल को अच्छे से जियो। विलेज के लोग नारुतो को खुशी से उछालने लगते हैं। इस वक्त सभी के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू हैं। कुछ भी कहो गाई सेंसे, नारुतो ने कमाल कर दिया। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। यही तो है जवानी का जोश। यार जोजी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, इस गधे ने सब कुछ अकेले कर दिया। मुझे भी शिकमारू, यह सच में धमाकेदार था। और वैसे भी नारुतो हमारा क्लासमेट है। इरुका सेंसे, नारुतो भैया के पास चलो, हम भी चले। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। जो लोग कभी नारुतो से परेशान हुआ करते थे, आज वो सभी खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे विलेज को उसका हीरो जो मिल गया। हम सबको तुम पर नाज है बेटा, लॉर्ड थर्ड होकागे। काश आज आप यहाँ पर होते, क्योंकि हमें हमारा रक्षक मिल चुका है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।